हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल। तो स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यूज। और आज के एमसीक्यूज हमारे रहने वाले हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के, यानी कि धातु और अधातु चैप्टर के। तो मेटल्स कौन सी होती हैं? जैसे कि लेड है, मरकरी है, लेड है, सिल्वर है, कॉपर है, ये सब क्या होती हैं? मेटल्स होती हैं। और नॉन मेटल्स कौन सी होती हैं? जिनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टी यानी कि गुण नहीं पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं? अधातु, यानी कि डायमंड है, कार्बन है, ये सब। तो आज इसके एमसीक्यू करेंगे धातु और अधातु के। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू रहने वाला है, द मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट इज। पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। प्रचुर मात्रा में कौन सी धातु पाई जाती है? धातु पूछा है तो धातु कौन सी होगी? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम क्या है? अर्थ क्रस्ट में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु है। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, एन एलिमेंट एक्स इज सॉफ्ट, कैन बी कट विद नाइफ, दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर एंड कैन नॉट बी केप्ट ओपन इन एयर, इट रिएक्ट्स विग्रसली विद वाटर, आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इसमें ये पूछा है कि एक्स एक तत्व है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, और वो हवा के प्रति क्या है? बहुत ज़्यादा क्रियाशील है। इसे हवा में खुला नहीं रख सकते, और ये पानी के साथ तीव्र प्रतिक्रिया करता है। उस तत्व को पहचानना है। तो जब भी चाकू से काटे जाने वाली धातुओं का नाम पूछा जाए तो वो कौन सी होती हैं? एक तो होता है सोडियम, पोटेशियम एंड लिथियम। तो इसमें इन तीनों में से कौन सा दिया हुआ है? सोडियम। तो सोडियम कितने नंबर पे आता है? 11 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल के अंदर। जो कि क्या है? सोडियम क्या है? एक धातु है जिसे कि किससे काट सकते हैं अपन? चाकू से भी काट सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट एक्स इज 12। कि कोई एलिमेंट एक्स है, उसके उसमें क्या है? एटॉमिक नंबर क्या है उसका? 12 है। विच इनर्ट गैस इज नियरेस्ट टू एक्स। इस एक्स के पास वाली जो इनर्ट गैस है, ये जो एक्स है, ये क्या है? अकरिय गैस जो होती हैं उसके निकटतम वाला तत्व है। तो हीलियम जो है, हीलियम है, आर्गन है, क्रिप्टोन है, ये सब क्या होती हैं? ये होती हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस यानी कि अकीरिय गैस। अकीरिय गैस क्यों होती हैं? क्योंकि इनका ऑक्टेट जो होता है, अष्टक जो होता है, वो पूर्ण होता है। पूर्ण होने की वजह से ये क्या होती हैं? अकीरिय गैस होती हैं। इनको नोबल गैस भी बोला जाता है और इनर्ट गैस भी बोला जाता है। इसमें ये पूछा है कि एक्स एक 12 एलिमेंट है। 12 पे कौन आता है? 12 पे आता है मैग्नीशियम। ठीक है। तो इसमें ये पूछा है कि इस 12 के पास वाली इनर्ट गैस का नाम कौन सा है? तो इनमें से कौन सी होगी 12 के पास वाली? तो हीलियम कितने पे आती है? 2 पे आती है। आर्गन कितने पे आती है? 18 पे आती है। ये शायद 36 पे आती है। और जो नियोन है ये कितने पे आती है? ये आती है 10 पे। तो 12 के पास कौन हुआ? 10 वाला। तो ये जो नियोन है ये क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, विच प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज यूज फॉर मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक सितार एंड वायलिन। सितार और वायलिन जैसे संगीत वाद्य यंत्रों की घंटियां और तार बनाने के लिए धातुओं के किस गुण का उपयोग किया जाता है? तो जो ये वायलिन है, सितार वगैरह हैं, इनकी घंटियां तार बनाने के लिए कौन सी धातु का यूज़ करेंगे? उस धातु का यूज़ करेंगे जो कि क्या हो, जो जिसका मतलब उनको बजाएं तब वो क्या हो? मधुर ध्वनि उत्पन्न करें। तो मधुर ध्वनि कौन सा गुण होता है? वो होता है सोनोरस। और सोनोरसनेस, मधुरता क्या होती है? जब भी ये किस में पाई जाती है? ये पाई जाती है मेटल्स में, यानी कि धातुओं में। इसमें क्या होता है? जब भी मेटल्स को अपन किसी कठोर सरफेस के ऊपर, सतह के ऊपर गिराते हैं तो वो क्या करती है? ध्वनि उत्पन्न करती हैं। तो उसी प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? मेटल्स की उसी प्रॉपर्टी को सोनोरस यानी कि मधुरता। सेकंड ऑप्शन है मेलेबिलिटी। तो ये भी मेटल्स की ही प्रॉपर्टी होती है। इसमें क्या होता है? मेटल्स को क्या कर सकते हैं अपन? थिन शीट के अंदर थिन शीट बनाई जा सकती हैं। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? कि उनके लंबे लंबे तार बनाए जा सकते हैं। कंडक्टिविटी मतलब उसके अंदर अपन कितनी इलेक्ट्रिसिटी, यानी कि उसके अंदर कितनी विद्युत धारा की चालक हैं या कुचालक हैं, ये उसकी कंडक्टिविटी होती है, चालकता। तो इसमें अपने को वाद्य यंत्रों की घंटी और तार बनाने के लिए धातु के गुण का पूछा है। तो ये तो यूज़ होंगी नहीं। धातु की
क्या नाम है ये संगीत वाद्य यंत्रों में, तो कौन सी होगी, सोनोरसनेस यानी कि मधुरता। ऑप्शन ए विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है एग्जाम्पल ऑफ एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड इज। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का उदाहरण है, तो एम्फोटेरिक ऑक्साइड कौन से होते हैं, जो ऑक्साइड क्या कर सकते हैं, एसिड यानी कि अम्ल एंड बेस यानी कि क्षार, दोनों के साथ अभिक्रिया कर सकते हैं, उन्हीं को बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। तो जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है ये क्या करता है, ये HCl यानी कि एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकता है, और दूसरा ये क्या कर सकता है, बेस के साथ भी यानी NaOH के साथ भी ये रिएक्ट कर सकता है। तो इसकी जो प्रॉपर्टी होती है एल्यूमिनियम ऑक्साइड की, वो कैसी होती है, एम्फोटेरिक। Al2O3 HCl के साथ रिएक्ट करके बनाता है AlCl3 सॉल्ट, और ये इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है NaAlO2। तो ये दोनों के साथ ही रिएक्शन करता है, और जो एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, जो ऑक्साइड एसिड और बेस दोनों के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, अभिक्रिया कर सकते हैं, उन्हीं को क्या बोलते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है गैल्वेनाइजेशन इज ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम, ये रबडिंग नहीं है, ये है रस्टिंग, ये है रस्टिंग यानी कि जंग, रस्टिंग बाय कोटिंग विद ए थिन लेयर ऑफ। गैल्वेनीकरण एक पतली परत चढ़ाकर लोहे को जंग से बचाने के लिए एक विधि है। तो इस गैल्वेनाइजेशन में कौन सी इसका ये पूछा है कि कौन सा यूज़ किया जाएगा इनमें से, गैलियम, एल्यूमिनियम, जिंक या फिर चांदी। तो जब गैल्वेनाइजेशन का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसमें आयरन को किससे बचाया जाता है, जंग लगने से बचाया जाता है। तो उसमें थिन लेयर किसकी चढ़ाते हैं अपन, ये पूछा है। तो कौन किसकी चढ़ाते हैं अपन, जिंक मेटल की लेयर चढ़ाते हैं उसके ऊपर, किसके ऊपर, आयरन के ऊपर। जब आयरन के ऊपर अपन ये जिंक की कोटिंग कर देंगे, लेयर चढ़ा देंगे, तो क्या करेगा, पहले जो ऑक्सीजन आयरन के साथ रिएक्ट कर रही थी और वो आयरन को क्या कर रही थी, उससे रस्टिंग हो रही थी, जंग लग रहा था। लेकिन जब जिंक की इसके ऊपर कोटिंग हो जाएगी तो जो ऑक्सीजन है, ये जिंक जो है ये आयरन से क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है, तो ये क्या करेगा, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर लेगा, ताकि जो आयरन है, अपना जो आयरन है वो क्या इससे ऑक्सीजन से यानी कि आर्द्रता से या जंग लगने से बचा रहे, इसीलिए ये कोटिंग की जाती है। तो इसमें अपना कौन सा ऑप्शन सही होगा, जिंक विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है नॉन मेटल्स फॉर्म कोवलेंट क्लोराइड बिकॉज, अधातुएं सहसंयोजक क्लोराइड बनाती हैं क्योंकि, क्यों बनाती हैं सहसंयोजक क्लोराइड, वो क्लोराइड इसलिए बनाती हैं क्योंकि वो क्या करती हैं, क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा कर सकती हैं, यानी कि वो शेयर कर सकती हैं इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन के साथ। तो शेयर करने से क्या बनेगा, म्यूचुअल शेयरिंग से कोवलेंट बॉन्ड। इसी तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन बी विल बी राइट ऑप्शन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है कॉपर ऑब्जेक्ट्स लॉस देयर साइन एंड फॉर्म ग्रीन कोटिंग ऑफ, तांबे की वस्तुएं अपनी चमक खो देती हैं और उन पर हरे रंग की परत बन जाती है। तो वो किसकी वजह से होता है कि वो अपनी साइन खो देती हैं, तो वो होता है बेसिक कॉपर कार्बोनेट की वजह से। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, सी विल बी राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स बट डैश एंड डैश हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट्स। मेटल जो होती हैं उनका क्या होता है, उच्च गलनांक और क्वथनांक होता है, लेकिन ऐसी मेटल्स कौन सी हैं जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, तो वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो होती है गैलियम, हिंदी में लिखते हैं इसको गैलियम, और एक होती है सीजियम। तो गैलियम और सीजियम जो होती हैं वो क्या होती हैं, उनका लो मेल्टिंग पॉइंट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द नॉन मेटल्स आर आइदर सॉलिड और गैस एक्सेप्ट, नॉन मेटल क्या होती हैं, सॉलिड होती हैं या फिर वो गैस होती हैं। लेकिन जो एक ऐसी मेटल है, नॉन मेटल है, जो क्या होती है, लिक्विड होती है, वो कौन सी होती है, ब्रोमीन। ठीक है, तो Br से शो करते हैं उसी को। तो इसमें नॉन मेटल कौन सी हो जाएगी, जो लिक्विड स्टेट में होती है,
यानी कि वो सॉलिड या गैस में नहीं होती, तो वो होती है ब्रोमीन। इसी के साथ करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये पूछा है कि कौन सा कार्बन का कौन सा अपर रूप इलेक्ट्रिसिटी यानी विद्युत का अच्छा कंडक्टर यानी चालक होता है। तो कार्बन के अपर रूप कौन से होते हैं? एलोट्रोप्स, ग्रेफाइट होता है, डायमंड होता है, फुलरीन होता है, ये होते हैं। इनमें से ये पूछा है कि गुड कंडक्टर कौन सा होता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो वो होता है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्यों होता है? ग्रेफाइट के अंदर क्या होते हैं? फ्री इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं ग्रेफाइट में, तो इसकी वजह से, इलेक्ट्रॉन की वजह से इसमें क्या होती है? चालकता, यानी कि ये क्या होते हैं? गुड कंडक्टर। इलेक्ट्रिसिटी इनके अंदर क्या हो सकती है? प्रवाहित हो सकती है। इसी की वजह से, किसकी वजह से होती है वो? इलेक्ट्रॉन, जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन, उनकी वजह से इसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती है। तो ये गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।